छत्तीसगढ़ का बस्तर यूँ तो हमेशा ही चर्चा में बना रहता है, लेकिन पिछले 2 महीने में बस्तर की चर्चा कुछ ज़्यादा ही होती रही। और उस चर्चा के पीछे जो कारण था वो ये था कि सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में लगभग 12,000 की संख्या में वहां नक्सलियों के बड़े कैडर के साथ साथ नक्सलियों को भी बहुत बड़ी संख्या में घेर के रखा था। वो ऑपरेशन खत्म हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के महासचिव बसवराजू उर्फ एन केशव राव की मौत 4 दिन पहले हो गई। मैं इस वक्त आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हूँ और श्रीकाकुलम का एक कनेक्शन जो बस्तर के और कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों से जो जोड़ा जा सकता है वो ये है कि बहुत सालों पहले, दशकों पहले 1967 से 1970 के बीच श्रीकाकुलम में भी जब यहाँ माओवाद अपने चरम पर था तो उस समय सीआरपीएफ को सीआरएफ कहा जाता था, यानी सेंट्रल रिजर्व फोर्स, उसके 12,000 जवानों ने यहाँ श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के इस जिले में महीनों तक एक ऑपरेशन चलाया था और उसमें बड़े माओवादी लीडर्स की मौत हुई थी। मैं इस समय जिस गांव में हूँ, इस गांव में कभी माओवादियों के अभी जो हालिया जनरल सेक्रेटरी रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के बसवराजू उर्फ एन केशव राव, ये उनका गांव है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ बहुत छोटी छोटी और सुंदर पहाड़ियाँ हैं। एक समय था जब इन्हीं गलियों में केशव राव अपने छुटपन में खेला करते थे और उनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई है वो भी इसी गांव में हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं गांव में उस वक्त के उनके कुछ साथियों से बात करने की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ये गांव आज की तारीख में कैसा है। जियानपेट्टा जो गांव है जिसको एन केशव राव उर्फ बसवराजू का गांव कहा जाता है, उस गांव की उस गली में खड़ा हूं जहां आप मेरे दाएं हाथ में देख रहे हैं। तो ये एन केशव राव उर्फ बसवराजू का पुश्तैनी मकान है और इस मकान के ठीक सामने आप मेरे सामने देख सकते हैं ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन ये खंडहर किसी ज़माने में एक स्कूल हुआ करता था जहां नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू के पिताजी एक शिक्षक थे और यही वो स्कूल है जिसमें खुद केशव राव की जो प्रारंभिक स्कूली पढ़ाई हुई है वो इसी खंडहर हो चुके स्कूल में हुई थी। भारत में माओवादी आंदोलन का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। जब आज़ादी की लड़ाई खत्म होने वाली थी और देश जब आज़ाद होने वाला था उस समय ही, और ख़ास तौर पर इसी इलाके से, आंध्र प्रदेश से ये मांग लगातार उठती रही थी कि इस देश में जो शासन प्रणाली है वो चीन के माओवादी शासन की प्रणाली होनी चाहिए। हालांकि उनकी ये मांग कभी भी पूरी तौर पर मुकम्मल नहीं हो पाई थी, लेकिन 1947-48 से ही आंध्र प्रदेश के इलाके में लगातार माओवादी गतिविधियां शुरू हो चुकी थी और उस समय वी सत्यनारायण और जैसे नेता हुआ करते थे, बड़ी संख्या में लेखक हुआ करते थे, सुब्बा राव पाणिग्राही जैसे लेखक थे जो लगातार उस मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे थे। हम इस वक्त जिस गांव में हैं, पीछे आप देखेंगे मेरी बाईं तरफ तो एक घर दिखेगा जो बताया जा रहा है कि एन केशव राव का पुश्तैनी घर है। हम इस गांव में एन केशव राव के कुछ जानने वाले, उनके कुछ रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर है। भास्कर, आप नंबाला भास्कर? नंबाला भास्कर, यस। तो आप लोग उनके रिश्तेदार भी हैं? रिश्तेदार है। अच्छा, कजिन ब्रदर है। अच्छा, आपने उनको देखा है अपनी आंख से? मैं तो नहीं देखा अभी। अच्छा। मैं छोटा था जब उन चला गया बाहर तो। अच्छा। उसके बाद तो यहाँ पर नहीं आया, हम लोग देखा भी नहीं। अभी आए तो देखेंगे बोल के हम लोग सब पूरा गाँव लोग सोच रहा अभी आशा में सोच रहा उसका आएगा बोल के। बताते हैं कि उनका स्कूल भी यहीं, ये वो पढ़ाई यहीं इसी गांव में किए थे। उसका स्कूल है, अभी पूरा शिथिल हो गया लेकिन अभी तो स्कूल है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर है। अच्छा। पूरा। हाँ। तो आप लोगों ने उनको देखा नहीं? घर के यहाँ पर देखने वाला नहीं है, ये बुढ़ा आदमी है, इन्हों देखा होगा।
अच्छा, तो इनको तो हिंदी नहीं आता हिंदी होगा। नहीं आता। आप इनको तेलुगु में पूछ के मेरे को बता सकते हैं कि उनसे जुड़ी हुई क्या याद है इनको, अम्मा देखा है, को? वही बोल रहा उन्होंने बचपन पे देखा है। हाँ। उसके बाद वो भी 20 साल के बाद 20 साल के पहले चला गया यहाँ से। इनको भी वही टाइम पे उन्होंने देखा होगा गांव में। उसके बाद तो आया ही नहीं। फिर उसके नहीं, बाद लेकिन देखा ही- अगर मान लीजिए कि 20 साल की उम्र तक देखा होगा, देखा तो होगा। उस समय कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, पढ़ने लिखने में? क्लास से बोल रहे सब लोग गांव में। बुढ़ा वाला वही पूरा वही बोल रहा है, अच्छा आदमी है, सबको 10 आदमी सहाय करने वाला। लेकिन तो कुछ भी यहाँ झगड़ा नहीं है। लोग उन लोग भी, उसका फैमिली भी पूरा सेटल्ड है, पहले से वही सेटल्ड है। अच्छा आदमी है वो लोग भी। ये अच्छा है, फर्स्ट क्लास आदमी है। हमारा गांव में पूरा काम करता था, ये खेती का काम करने वाला। पढ़ने वाला भी नंबर 1 है, उसमें भी प्लेइंग में भी नंबर 1 है, स्पोर्ट्स में भी। लेकिन उसके बाद तो वो वहाँ पर कैसा चला गया हम लोग भी नहीं मालूम। ये गांव वाला भी परेशान हो गया उस टाइम पे जाने के बाद। लेकिन अभी ये कैसा चला गया किसको भी नहीं मालूम, यहाँ गांव पे किसी को भी नहीं मालूम। वो उसका फादर भी उस टाइम पे अरे या कैसे चला गया, वो बहुत रो रहा था उस टाइम पे। अभी तो उसका फादर भी चला गया, कोई नहीं है। उसका भाई लोग भी यहाँ पर नहीं है, वो लोग भी वही जगह में पूरा सेटल हो गया। यहाँ पर कोई नहीं है, कम से कम तो 20 साल हो गए गांव पे कोई नहीं है। कभी कोई फंक्शन में आते रहता उनका भाई लोग। हम लोग तो यहाँ पर रहने वाला है, बस ये इतना। उससे उनसे बात करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर अभी तो। वो 20 साल 30-40 साल के पहले बात करने वाला कोई नहीं है अभी गांव पे। तो पूरे 45 साल के आसपास हो गया जब वो गांव छोड़ के गए, और 45 साल में एक बार भी नहीं आए। एक बार भी हम लोग नहीं देखा, यहाँ पर कोई भी नहीं देखा। नहीं आया बोल के बोल रहा है सब कोई। जो हम लोग जैसे आदमी लोग पूछे तो हम लोग भी नहीं देखा, तुम कैसे देखेंगे? बीच में कभी भी नहीं आया। उनके बारे में कोई खबर आती थी कि वो माओवादी आंदोलन? गांव में भी पूरा भूल गए उसका। ऐसा वो कभी पेपर में आता, अरे कैसे हो रहा हो, उसका फोटो देखने वाला है। पेपर में फोटो देखने वाला है अभी, लेकिन उसका ओरिजिनल देखने वाला कोई नहीं है। कभी भी आया ही नहीं, लेकिन उसका बात भी नहीं आता यहाँ पर ये गांव में। अरे कैसे हो रहा, कैसा है चल रहा, लेकिन वहाँ पर है यहाँ पर है बोल के कोई सुनने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं। उनके पुलिस वाला आके यहाँ पर, लेकिन वो मीडिया वाला आके कोई पूछे तो ऐसे सेम ऐसे बोलने वाला। पुलिस वाला आके पूछ के, अरे कोई आया क्या, इधर आया क्या, बोले तो नहीं आया। देखा बोले तो नहीं देखा, इतना ही। तो पुलिस कई बार आती थी क्या गांव में? नहीं, पुलिस वाला लास्ट ईयर में जब डेथ हो गया बोल के एक पेपर में न्यूज आ गया ना, लास्ट ईयर में आ गया, उस टाइम पे आया पुलिस वाला। अच्छा। पुलिस वाला आया, मीडिया वाला आया, सब लोग आया था। वो लोग आने के बाद ये मालूम हो गया, अरे कैसे हो रहा था, मर गया कहते बोल के सब लोग को मालूम हो गया। ये हम लोग नहीं, यहाँ छोटे वाले को मालूम हो गया कि सोरा बोल के। मेरे जैसे आदमी को थोड़ा कैसे और हाई बोल के मालूम है, इन लोग को वो भी नहीं मालूम। इनका उसका जाने के बाद उनके पिता की मौत कहाँ हुई थी? गांव में यहीं हुई थी या कहीं और? यही है उसका पिता। ये टीचर भी यहीं पर है। अच्छा। 50 साल टीचर भी यही गांव पे। पूरा सेटल है, उसका लैंड भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग हमसे ज़्यादा ये पूरा ये गांव में। उसका फादर को थोड़ा अच्छा खेती है, ज़्यादा खेती का ये खेती है। यहाँ पर टीचर भी है, पूरा गांव में टीचर है। अच्छा आदमी है। उसका पिताजी भी अच्छा है। उसका भाई, बड़ा भाई बोले तो यहाँ पर नहीं है, वो एयरफोर्स में था। उसके बाद वो जिनका वो सिक्योरिटी ऑफिसर कुछ था, वो ऐसा है। उन्होंने कभी भी वो तो उसका भाई बोले तो 16-15 साल में चला गया गांव से एयरफोर्स में। उसके बाद अभी आके देख रहा उसका भाई भी दिलेश राव बोल के। 3 भाई और 3 बहन। पूरा शादी हो गया, वो लोग भी यहाँ पर कोई नहीं है, आने वाला नहीं है। वो पूरा बाहर सेटल गया, यहाँ तो कोई नहीं है। बहन लोग तो ये भाई लोग भी, छोटा भाई यहाँ पर रहता था ये 10 साल के पहले तक, राम प्रसाद बोल के। वो भी ये गांव पे पहले उनका कम से कम 40 साल तक यहाँ पर था, वो राम प्रसाद बोल के पहले 10-15 साल के पहले। उसके बाद वो भी वही जगह चला गया, वहीं पर सेटल हो गया। यहाँ पर ऐसा है, कभी कभी फंक्शन आई तो आके जाके देख के चला गया। दोनों भाई दोनों भाई नहीं तो एक भी आ जाता, एक तो आके सबको मिलके चले जाता। बस वो काम खेती है ना यहाँ पर, तो वो आके चले ये साल को एक बार आके बोल के चले जाता था। तो खेती, उनकी जो खेती है उसको क्या बंटवारे में किसी को दिया हुआ है? खेती किसका की देखभाल कौन करता है? इनका जो खेत था, जो इनका पारिवारिक
केशवराव के जो पिता रहे। परिवार नहीं है, वो बाहर का लेबर रहता ना, उन लोग को दे दिया वो लोग। अच्छा। वो लोग तो 10 साल के एक बार दे देता ना, 3 साल के एक बार को एक आदमी को देता, वो लोग तो पैसा उनको बेच देता। केशवराव का नहीं है, दिलेश्वरराव और रामप्रसाद। केशवराव का कुछ आने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है, उसका देखने वाला नहीं है उनको। ये यहाँ पर तो कभी भी वो देखता नहीं केशवराव तो, ये गांव को आज तक आए नहीं, देखता भी नहीं। ये पर उसका भाई लोग को मालूम नहीं, मालूम मेरे को नहीं मालूम। वो लोग को उसका रिलेशन में कुछ फोन वगैरह रहता नहीं रहता मेरे को नहीं मालूम, और किसको भी नहीं मालूम। तो उस समय, लेकिन ये बताइए मेरे को कि ये आंध्र प्रदेश का ये जो जिला है श्रीकाकुलम जिला, इसमें तो माओइस्ट का मूवमेंट बहुत पहले शुरू हो गया था, बहुत पुराना। ये पुराना है, ये 50, 60, 80 साल के पहले यहाँ पर नक्सलिज्म से ज्यादा है बोल के हम लोग सुन रहा था। हमारा पिताजी लोग बोलने के टाइम पे हम लोग सुना था, लेकिन अभी कोई नहीं है, भी अभी नहीं है। वो भी पलासा में रहता था, कहते यहाँ पर नहीं है। पलासा बोल के यहाँ पर 30-40 किलोमीटर आगे वहाँ पर नक्सलिट ज्यादा रहता था बोल के सुना हम लोग तो। अभी तो कोई नहीं है, अभी तो कोई नहीं है वहाँ पर नहीं। अभी ये 10-15 साल से कोई नहीं है ना जी, नक्सल्स भी पूरा डाउन हो गया। आजकल तो इनू कैसा वहाँ पर रहता, कैसा ये 50-40 साल वही उसमें यही वही सेक्शन में इनो ऐसा रहता बोल के कोई नमक भी नहीं है। हम लोग भी अरे कैसा रहता था इतना साल, कोई उसमें 50 साल बोले तो नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये वो 10 साल 20 साल बोले तो वो बात अलग है, लेकिन 40 साल इन वहीं पर है, गांव पे नहीं है, पूरा जंगल में है, यहाँ तो नहीं आया। इसीलिए ये गांव में कोई देखने वाला नहीं रहता, इसीलिए यही प्रॉब्लम है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन ऐसा आदमी लोग भी देखा भी नहीं। कुछ कहानियां तो उनके बारे में सुनते होंगे अखबार के माध्यम से। उसका कहानी वही मैं बोल रहा हूँ, उसका कहानी यहाँ पर नहीं रहता था, यहाँ नहीं मिलता, कोई यहाँ पर बोलने वाला नहीं है उसके लिए। अरे वो केशवराव जंगल में वो कुछ करता था, लेकिन वो वहाँ पर काम कर रहा, लेकिन नहीं, लेकिन ये कि केशवराव जो है वो नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर है। हाँ। ये बात आप लोग को पता? यही टीवी में सुन रहा है। अच्छा, टीवी में सुन रहा, लेकिन ऐसा पेपर में आ जाता था ना। एक बार कुछ एक जगह में कुछ हुआ, अरे उसका पीछे केशवराव बोल के पेपर में लिखता था ना, वही देख के हम लोग वही देख रहा हूँ, सब सुन के हम लोग देख रहा हूँ, वही है। लेकिन तो डायरेक्ट तो कोई देखने वाला नहीं है, डायरेक्ट आके कोई बोलने वाला नहीं है। पेपर में देखना, पुलिस वाला बोले तो सुनना, इतना ही। तो केशवराव की मौत अबूझमाड़ के जंगलों में एक पुलिस एनकाउंटर में आज से लगभग 5 दिन पहले हो गई। आज शनिवार है, बताया जा रहा है कि मंगलवार या बुधवार को जो एनकाउंटर अबूझमाड़ में हुआ था उनकी वहाँ उसमें केशवराव और बसवराजू की मौत हो गई थी। लेकिन हम जब इस वक्त उनके गांव में आए हुए हैं और गांव वालों से बात कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, तो एक बात जो बहुत साफ तौर पर समझ में आ रही है कि केशवराव जब एक बार यहाँ से निकले और वो जंगल में चले गए, तो उसके बाद उनका फिर इस गांव से कोई रिश्ता नाता बचा नहीं। अब थोड़ी देर पहले ही हमारी जानकारी में ये बात आई है कि कोर्ट की परमिशन के बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस उनका जो पार्थिव शरीर है उसको उनके रिश्तेदारों को देगी। कुछ दिन एक दिन पहले तक ये चर्चा थी कि पुलिस जो है उनका पार्थिव शरीर, उनकी मृतदेह को भी रिश्तेदारों को देने से मना कर रही है। उनके भाई ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि पुलिस ने उनको जगदलपुर, जब वो अपने भाई की बॉडी लेने के लिए नारायणपुर जा रहे थे तो उनको जगदलपुर में रोक लिया और उनको वापस भेज दिया। कहा तो यहाँ तक गया कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। लेकिन अब क्योंकि कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि उनका जो मृत शरीर है, केशवराव और बसवराजू का जो मृत शरीर है वो उनके रिश्तेदारों को दिया जाए, तो लग रहा है कि जल्दी ही केशवराव का मृत शरीर इस गांव में आएगा। लेकिन अफसोस ये कि 45 सालों के बाद अब इस गांव में उनको देखने वाला, उनको याद करने वाला भी शायद कोई नहीं है। सेंट्रल गोंडवाना खबर के लिए कैमरामैन भीष्म के साथ राघवेंद्र सिंह।